व्हाट्सअप गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रिवलन एजुकेशन पे। पिछले 2-3 दिन में बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड आई। वो चाहते थे कि मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ से संबंधित एक स्ट्रेटजी वाला वीडियो बनाऊं। चाहते हैं वे लोग, स्टूडेंट चाहते हैं कि मैं बुक्स बताऊं, कौन सी बुक पढ़नी है, जीएस की कौन सी किताब पढ़नी है, इंग्लिश की कौन सी पढ़नी है। तो आप लोग बने रहे, वीडियो को पूरा देखें, स्किप मत करिएगा, ठीक है। प्लस आप लोगों में से जो भी कैंडिडेट पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हो, अगर आपको सरकारी नौकरी से संबंधित ऐसे ही रेगुलर वीडियोस चाहिए, जिन्यून वीडियोस चाहिए, स्पेशली इलाहाबाद हाईकोर्ट जॉब्स की जो तैयारी कर रहे हैं जो भी छात्र, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए। और अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल चाहिए, चाहे वो इंग्लिश की वर्ड पावर हो जाए, चाहे वो आपका जीएस का मटेरियल हो जाए, चाहे वो आपका करंट अफेयर का मटेरियल हो जाए, अगर आप चाहते हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल मिले, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दी हुई है, आप देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, ठीक है। आप उसको डायरेक्टली ज्वाइन करिए। इसके अतिरिक्त आप लोगों के मन में जो भी सवाल है, जो भी डाउट्स है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को लिखिए। जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, जैसे किसी को गाइडेंस चाहिए थोड़ा, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, डाउट है, तो आप अपने सवालों को लिखिए। जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, आपके सवालों को मैं कंसीडर करूंगा, समाधान करूंगा आपके सवालों का, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देख लीजिए, एक स्टूडेंट जानना चाह रही थी कि सर कौन सी बुक पढ़ें, बुक बताइए। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कमेंट किया था, ठीक है। इनको इंग्लिश में दिक्कत है। एक और स्टूडेंट है, इन्होंने भी कमेंट किया था। एक और स्टूडेंट हैं, ये स्ट्रेटजी जानना चाह रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको कट ऑफ बता दे रहा हूँ आरओ की। आपको पता है आरओ की 132 वैकेंसी आई थी पिछली बार, और 132 जब वैकेंसी थी तो कट ऑफ 159 गई थी, जनरल और ओबीसी दोनों की, ठीक है। एक स्टूडेंट हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े थे, ओबीसी कैटेगरी के थे, उनके 159 नंबर थे स्टेज 1 में। वो बता रहे थे, कॉल मुझे उन्होंने किया था, तो वो बता रहे थे 159 नंबर उनके स्टेज 1 में थे, उनका फाइनल सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। तो कंक्लूजन यही निकला कि पिछली बार 159 कट ऑफ गई थी जनरल और ओबीसी की, जब 132 वैकेंसी थी, ठीक है। एक बात मैं आपको और बता रहा हूं, 200 प्रश्न आते हैं, 200 क्वेश्चन आते हैं। एक नंबर का एक क्वेश्चन होता है, मतलब 200 मार्क्स का आपका स्टेज 1 होगा, 200 मार्क्स का आपका स्टेज 1 होगा, 200 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और उसमें से कट ऑफ कितनी गई थी? 159 गई थी आरओ की, जब 132 वैकेंसी थी, ठीक है। ये मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूं, ठीक है। और देखिए, अगर इस बार 300 के अराउंड वैकेंसी आ जाती है, जो उम्मीद है 300 के अराउंड वैकेंसी आ सकती है, 300 से ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। अगर 300 के अराउंड वैकेंसी आती है तो आप इतना समझ सकते हैं कि किसी भी हालत में पेपर किसी भी लेवल का हो, किसी भी हालत में 150 के नीचे तो आना ही नहीं चाहिए, ठीक है। कोशिश करिए कि 155 तक आपका आ जाए। अगर 150 से लेकर 155 तक आपके मार्क्स आते हैं, तो समझ लीजिए आप बॉर्डर में रहोगे और स्टेज 1 आपका क्लियर हो जाएगा, प्री आपका क्लियर हो जाएगा। फिर आप जी जान लगाइएगा टाइपिंग के लिए। टाइपिंग में किसी तरह आप 45 प्लस लाइएगा, 45 प्लस 46 47 नंबर अगर आप ला देंगे टाइपिंग में जी जान लगा के, स्टेज 1 अगर आपका क्लियर हो जाएगा, तो आपका फाइनल सिलेक्शन होने की पूरी उम्मीद है, ठीक है। पहले आपको स्टेज 1 की स्ट्रेटजी बनानी है। पहले स्टेज 1 क्लियर करिए, उसके बाद जब आपका स्टेज 1 क्लियर हो जाएगा, तो मैं आपको स्टेज 2 टाइपिंग की स्ट्रेटजी बताऊंगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चंस होते हैं। तो देखिए, सबसे मेजर रोल है जीएस का, ठीक है। जीएस के 100 प्लस क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। 100 प्लस से तो नीचे होगा ही नहीं। दूसरा आता है आपका इंग्लिश। इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस होते हैं, ये फिक्स है, ठीक है। अभी तक जितने भी आरओ यारो के जितने भी एग्जाम हुए हैं, सब में 50 क्वेश्चन तो फिक्स रहे हैं। इसके बाद आता है आपका कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर में पिछली बार 12 प्रश्न आए थे। फिर आया हिंदी, हिंदी के भी आपके 12 प्रश्न आए थे, ठीक है। फिर आया आपका रीजनिंग, रीजनिंग में भी आपके 11-12 प्रश्न थे, ठीक है। 11-12 प्रश्न आपके रीजनिंग में भी थे, ठीक है। इसके बाद आया आपका यूपी स्पेशल। तो यूपी स्पेशल जीएस में इंक्लूड रहता है, ठीक है। अगर मान लीजिए यूपी स्पेशल को जीएस में इंक्लूड कर लेंगे, तो 120 के आसपास यूपी स्पेशल और जीएस को कंबाइन करके 120 के आसपास क्वेश्चन हुए आपके, ठीक है। तो आप इससे समझ गए होंगे कि सबसे मेजर रोल है जीएस का, ठीक है, 100 क्वेश्चन का। और एक हो गया आपका इंग्लिश का। जीएस और इंग्लिश को मिला के आपका 150 मार्क्स का क्वेश्चन बना, ठीक है। 150 मार्क्स मतलब 150 क्वेश्चन हुए। फिर जो 50 क्वेश्चन बचे, इन 50 में से आपका क्या हुआ? कंप्यूटर, कंप्यूटर के 20, कभी कभी 12 प्रश्न आते हैं, कभी कभी 20 प्रश्न आते हैं, कभी कभी 15 प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो आप इतना समझ सकते हैं कि 15 से लेकर 20 तक कंप्यूटर के क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर हिंदी के, फिर रीजनिंग के, मतलब ये जो 50 नंबर है जो बचा, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो इन 50 नंबर में कंप्यूटर होगा, हिंदी होगा, रीजनिंग होगा, और यूपी स्पेशल भी वो लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो इतना आपका बना 200 का, ठीक है। जो ये 50 नंबर है, इसमें कम ज़्यादा ये लोग करते हैं, या कंप्यूटर के क्वेश्चन ज़्यादा कर देंगे तो हिंदी के कम कर देंगे, या हिंदी के ज़्यादा कर देंगे तो रीजनिंग के कम कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका वेरी कर सकता है, लेकिन ये फिक्स होगा। जीएस 100 से कम तो जीएस नहीं होगा कभी भी। 106 क्वेश्चन पिछली बार आए थे जीएस के अकेले, और यूपी स्पेशल को मिला के 126 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ऐसे ही आपको देखना है कि आपको
किसमें मार्क्स लाने हैं। देखिए मैं आपको एक बात और बताया हूं पहले भी, प्रीवियस वीडियोस में भी, कि आपकी टक्कर सिविल सर्विस की जो तैयारी करता है, सिविल सर्विसेज की, आपकी उससे टक्कर होनी है। क्योंकि आपको पता है सिविल सर्विसेज में लक काम करती है, बहुत लोग मेहनत करते हैं, बहुत लोग तैयारी करते हैं आईएएस पीसीएस की, लेकिन किस्मत वालों की आईएएस पीसीएस निकलता है। ठीक है, और आपको पता है ये 4600 ग्रेड पे की नौकरी है एआरओ की। ठीक है, तो सब लोग चाहते हैं कि पहले हम एक बैकअप ले लें, एआरओ हम लोग एक बार बन जाए या आरओ बन जाए, तो बाद में अपना आराम से तैयारी करते रहेंगे। इतनी आसानी से 4600 ग्रेड पे की नौकरी नहीं मिलती है। आपको पता है एसएससी सीजीएल 3 एग्जाम लेता है इस वैकेंसी के लिए, और आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट केवल एक एग्जाम आपका रिटर्न लेगा, उसके बाद आपकी टाइपिंग लेगा। ठीक है, बहुत ईजिली आपको ये जॉब मिल जाती है, 1 डे एग्जाम की तरह आपका ये है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती इलाहाबाद हाईकोर्ट की परीक्षाओं में, ये आपको याद रखना है। तो अब मैं बात कर लेता हूं कि चूंकि सिविल वालों से आपकी टक्कर है, पीसीएस आईएएस वालों से आपकी टक्कर है, तो आप कभी भी जीएस में उनसे आगे नहीं हो सकते। ये तो फैक्ट है। ठीक है, प्रैक्टिकल सोचिए, हवे मत सोचिए। कितने भी आप मेहनत कर लोगे, 4 महीने आप 12 14 घंटा पढ़ लोगे, लेकिन आप आईएएस पीसीएस वालों से आगे नहीं निकल सकते कभी भी जीएस में। जो सीरियस आईएएस पीसीएस का एस्पायरेंट है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, तो जीएस में तो आप आगे नहीं हो सकते, इतना तो श्योर है। ठीक है, तो मैं बता देता हूं 100 क्वेश्चन को आप मत छूइए अभी। ठीक है, अभी मैं जीएस की बाद में बात बताता हूं, जीएस की स्ट्रेटजी क्या है बाद में। अब फंसा इंग्लिश। ठीक है, आपको ये भी बता दे रहा हूं कि पीसीएस वाले और आईएएस वालों की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती जितनी जीएस होती है। ठीक है, इंग्लिश के 50 प्रश्न आते हैं, तो आप कोशिश करिए कि 45 नंबर आपके इंग्लिश में आए, कम से कम 45 नंबर आए। उसके लिए आपकी वर्ड पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो वर्ड पावर चूंकि आपको कैसे अच्छी करनी है, वर्ड पावर के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। इसके अलावा जिस किताब से मैंने तैयारी की है, उस किताब का नाम है नीतू सिंह। ठीक है, नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 आपको लेना है, वॉल्यूम 1 में ही चैप्टर्स दिए हैं, वॉल्यूम 2 में एक्सरसाइज दी है। ठीक है, तो आपको वॉल्यूम 1 किताब लेना है, केडी पब्लिकेशन के नाम से है। ठीक है, केडी पब्लिकेशन के नाम से नीतू सिंह की किताब है। ये ग्रामर, इसमें आपका ग्रामर तैयार हो जाएगा। ग्रामर के अलावा वर्ड पावर भी एक्स्ट्रा दी हुई है, जुडिशियल वर्ड्स दिए हुए हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, फ्रेजेस दिए हुए हैं, इडियम्स दिए हुए हैं, हर चीज़ दिया है। एसएससी की वर्ड मीनिंग भी दी हुई है। ठीक है, तो इसमें आपका हर चीज़ मिल जाएगा। इसके अलावा आप क्या करिएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल में जो डेली 10-10 वर्ड दिए जाते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के, आप उसको भी तैयार करिएगा, कॉपी में नोट करिएगा। ठीक है, इतना आपका इंग्लिश से हो गया। अगर आपके पास इसके अलावा एक्स्ट्रा टाइम बचे तो, इसके अलावा अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचे तो कोशिश करिएगा कि जो लूसेंट की बुक है इंग्लिश की, लूसेंट की बुक जो इंग्लिश की बुक है, उसमें भी सिनोनिम दिया है, एंटोनिम दिया है, मिस स्पेलिंग वाला दिया है, गलत स्पेलिंग वाला दिया है। आप उसको पूरा तैयार कर लीजिएगा और उसकी भी वर्ड पावर आप देख लीजिएगा। ठीक है, लूसेंट की बुक से भी आपको पूरा वर्ड पावर तैयार कर लेना है, अगर आपके पास समय बचता है तो। अगर समय नहीं बचता है तो उतना आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप वर्ड पावर थोड़ा ज़्यादा कर लेंगे तो थोड़ा सा आप सेफ रहेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका इंग्लिश का। एक बात और बता रहा हूँ, बहुत लोग कह रहे थे कि उनके पास नीतू सिंह की किताब नहीं है, बहुत स्टूडेंट्स बोल रहे थे। तो देखिए, अगर आपके पास नीतू सिंह की किताब नहीं है तो ग्रामर तो कम से कम आपकी तैयार है, किसी भी बुक से आपने ग्रामर पढ़ी होगी, लेकिन वर्ड पावर के लिए आपको स्पेशल तैयारी करनी पड़ेगी। तो आप कोशिश करिएगा कि नीतू सिंह की बुक या पीडीएफ आप ले लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आपको वर्ड पावर नीतू सिंह की किताब से पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि नीतू सिंह की जो किताब है उसमें एसएससी के जो 25 साल के पेपर्स हैं, ठीक है, जिसमें वर्ड पावर आई है वो रिपीट हुए हैं नीतू सिंह की बुक में। और इसके अलावा अलग से जुडिशियल वर्ड्स दिए हुए हैं, वर्ड पावर। और जो हमारे टेलीग्राम चैनल में जो 10-10 वर्ड डेली दिया जाता है, आपको उसको प्रैक्टिस करनी है, इससे आप सेफ रहेंगे। ये हो गया आपका इंग्लिश का। अब बात करता हूँ कंप्यूटर की। देखिए, कंप्यूटर के लिए आपको कौन सी बुक लेनी है ये मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, बेसिक के लिए आपको लूसेंट की किताब लेनी है। बेसिक के लिए आपको कौन सी किताब लेनी है? लूसेंट। लूसेंट के अलावा जब आपकी लूसेंट तैयार हो जाए, एक बार आपने लूसेंट पढ़ ली, उसके बाद 2 बार रिपीट कीजिए लूसेंट को। ठीक है, 2 बार लूसेंट को आप रिपीट कीजिए। उसके बाद अगर समय बचता है तो किरण पब्लिकेशन की किताब ले लीजिए कंप्यूटर की। ठीक है, किरण पब्लिकेशन की लेटेस्ट एडिशन आपको लेनी है 2019 के बाद वाली। ठीक है, क्योंकि 2019 के बाद वाले में ही ज़्यादा क्वेश्चन है। ठीक है, आपको किरण क्यों लेनी है इसका रीजन मैं बता दे रहा हूँ। जो भी स्टूडेंट बैंक की तैयारी करते हैं जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है, तो उसमें ज़्यादा आपको शॉर्टकट कीज ज़्यादा मिल जाएंगी, उसमें आपको ज़्यादा पावर पॉइंट के ज़्यादा क्वेश्चंस दिए हैं। प्लस जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कंप्यूटर के क्वेश्चन आए हैं पूरे भारत में, जितने भी बैंक में जितने भी कंप्यूटर के क्वेश्चंस आए हैं जो थोड़ा टफ भी हैं, ठीक है, हर टाइप के क्वेश्चंस उसमें किरण में दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर लूसेंट की किताब आप खत्म कर लें, 2-3 बार आप उसको रिवाइज कर लें, उसके बाद अगर आपके पास समय बचता है तो किरण पब्लिकेशन की किताब से भी आप शॉर्ट फॉर्म्स, शॉर्टकट कीज, ये सब आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, ये मैं बता दिया कंप्यूटर का। अब बात करता हूँ हिंदी की।
अब देखिए मैं आपको हिंदी के बारे में बता दे रहा हूँ। देखिए हिंदी के लिए आपको करना क्या है। आदित्य पब्लिकेशन की किताब है। व्हाइट कलर का उसका होता है कवर पेज, ठीक है, व्हाइट कलर का कवर पेज होता है उसका, ब्लैक रंग से लिखा होता है। आदित्य पब्लिकेशन इलाहाबाद में ही छपती है, ठीक है। वो पतली किताब होती है, आर ए आर के लिए वो सबसे बेस्ट बुक है, ठीक है। अगर आदित्य पब्लिकेशन की किताब आपको ना मिले तो आप क्या करिएगा, क्योंकि देखिए इंग्लिश में केवल आपके 12 प्रश्न ही रहते हैं, सॉरी हिंदी में आपके केवल 12 प्रश्न ही रहते हैं ना, तो इसलिए आपको ज़्यादा तामझाम नहीं करना हिंदी में कि आप मोटी सी किताब ले लो, वो सब मत करना। तो आप आदित्य पब्लिकेशन की किताब लेना। अगर वो ना मिले आदित्य पब्लिकेशन की किताब, तब आप सिंपल सा यूपी टेट, जो भी यूपी टेट की तैयारी करता है, जो भी स्टूडेंट, मतलब आप यूपी टेट की हिंदी की बुक ले लेना, ठीक है। यूपी टेट की हिंदी की बुक ले लेना, उसमें सारे चैप्टर्स दिए हैं, संधि समास अलंकार हर चीज़ दिया है। आप केवल उतना सा ही पढ़ लेना, ठीक है, उतना सा ही पढ़ लेना। यूथ, शायद यूथ कंपटीशन की बुक है, ठीक है। मुझे ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन पतली सी, ज़्यादा मोटी नहीं है, 100 पेजेस की किताब है, उसमें सारे चैप्टर्स दिए हैं, क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अगर आप उतना पढ़ लेते हो, प्रैक्टिस पेपर लगा लेते हो, तो आपका इतना है कि हिंदी में आप 12 में से 11 तो पा ही जाओगे। जिसकी हिंदी जो इंग्लिश मीडियम का छात्र है वो कम से कम 12 में से 11 तो पा जाएगा, और जो हिंदी मीडियम का छात्र है वो 12 में से 12 पा जाएगा, ठीक है। ये आपका हिंदी तैयार हो गया, ठीक है। अब बात करता हूँ यूपी स्पेशल की। देखिए यूपी स्पेशल के लिए आप यूपी की वो किताब लीजिएगा जो लेटेस्ट हो, मतलब लेटेस्ट एडिशन, मतलब जिसमें अपडेट दिया हो डेटा यूपी के बारे में, ठीक है। तो मधुबन की आप ले सकते हैं, मधुबन की आती है। मधुबन के अलावा आप उसकी भी ले सकते हो, परीक्षा वाणी की ले सकते हो, ठीक है, यूपी स्पेशल। ये सब हिंदी लैंग्वेज में मिलेंगे आपको। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए शायद एक केबीसी पब्लिकेशन की आती है यूपी स्पेशल, ठीक है। केबीसी पब्लिकेशन की आती है, वो इंग्लिश मीडियम में है, मतलब इंग्लिश मीडियम छात्रों के लिए है, उसमें इंग्लिश में लिखा होगा, ठीक है। तो ये यूपी स्पेशल के लिए आप इतना पढ़ सकते हैं। बाकी एक ईजी तरीका मैं बता रहा हूँ यूपी स्पेशल के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का यूपी स्पेशल का जो पापा वीडियो है उसको चार्ट डालिए आप, ठीक है। उसको आप समझ लीजिए, आपको वो रट डालना है, ठीक है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का यूपी स्पेशल का पापा वीडियो, ठीक है। आप बच जाओगे, उसको 2-3 बार आप रिवाइज कर लेना, रट जाएगा पूरा आपको, ठीक है। बुक को आपको लेने की जरूरत नहीं है फिर, ठीक है। ये हो गया। अब बात करता हूँ रीजनिंग की। तो देखिए रीजनिंग लगभग सभी को आती है, ठीक है। एसएससी का प्रैक्टिस पेपर लगा लीजिएगा, इतना टफ रीजनिंग नहीं पूछता हाई कोर्ट में, ठीक है। ये हो गया आपका रीजनिंग हो गया, ठीक है। रीजनिंग के भी आपके 12 प्रश्न, 10 प्रश्न आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी मैंने क्या क्या बता दिया, मैंने आपको बता दिया इंग्लिश, मैंने आपको बता दिया कंप्यूटर, आपको मैंने बता दिया हिंदी, हिंदी के बाद मैंने बता दिया यूपी स्पेशल, ठीक है। अब बात करता हूँ जो मेन आपका बचा है, वो है जीएस, ठीक है। अब देखिए जीएस के लिए क्या करना है आपको, एक मैं आप बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ। देखिए अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे, तो इन सब में बहुत ज़्यादा टाइम आपका निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपके पास साल भर का समय नहीं है, आपके पास 8 महीने का समय नहीं है, आपके पास केवल 2 महीने का समय है, 2 से 3 महीने का समय है, ठीक है। हो सकता है वैकेंसी आपकी जनवरी में आ जाए, ठीक है। अगर मान लीजिए इन 6 दिनों में वैकेंसी नहीं आई, अगर 18 दिसंबर के पहले मान लीजिए वैकेंसी नहीं आई, तो ये जनवरी में वैकेंसी आएगी, विंटर वैकेशन की बात आएगी। तो अगर जनवरी में वैकेंसी आएगी और आपका पेपर फिर मार्च में अगर पड़ गया, मार्च लास्ट में, तो फिर आपके पास 2-2.5 महीने का ही समय रहेगा, ठीक है। तो इन 2-2.5 महीने के समय में मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। एक आप घटना चक्र की किताब लीजिएगा, ठीक है, घटना चक्र, ठीक है। घटना चक्र की किताब लीजिएगा, बहुत अच्छा उसमें दिया है, ठीक है। घटना चक्र की किताब आप समझ लीजिए, चबा लीजिए उसको, मतलब पूरा चाट डालिए उस किताब को, 2 से 3 से 4 बार जितना आप उसको चबा सकते हैं उसको चबा लीजिए, ठीक है। घटना चक्र की किताब, ये मैं जीएस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर घटना चक्र की किताब आपको नहीं मिल रही है, तो आप एक काम करिए, एक परीक्षा वाणी की भी किताब आती है, परीक्षा वाणी की भी, ठीक है। परीक्षा वाणी की अलग अलग विषय से किताब आती है, इतिहास की अलग आती है, भूगोल की अलग आती है, ठीक है। परीक्षा वाणी की भी आप किताब पढ़ सकते हैं पूरी, उसको भी आप 2-3 बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने ऑलरेडी कोई ना कोई पेपर दिया है, ठीक है, जिनकी जीएस थोड़ा थाड़ी नॉलेज है जिसको, ठीक है, मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ। और जिसकी जीएस बिल्कुल ही जीरो है, तो उसके लिए मैं सिंपल बता रहा हूँ, आप लूसेंट की किताब रट डालिए 3 से 4 बार। जिसकी जीएस बिल्कुल जीरो है, जिसने आज तक कोई भी एग्जाम नहीं दिया है, जो पहली बार इस फील्ड में आया है, तो आप लूसेंट की किताब को 2 से 3 बार रट डालिए, समझ लीजिए रट डालिए, ठीक है। क्योंकि लूसेंट आपको बेस देगा। लूसेंट पढ़ना तो अनिवार्य है सभी के लिए, मतलब जिसके पास समय नहीं है एनसीईआरटी पढ़ने के लिए, 11-12 की किताब या क्लास 9-10 की किताब पढ़ने का जिसके पास समय नहीं है, वो क्या करे, लूसेंट को रट डाले, ठीक है। लूसेंट में बहुत अच्छा आपका मटेरियल दिया है, सारे विषय हैं, आपका साइंस भी दिया हुआ है उसमें, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भी दिया हुआ है उसमें, ठीक है। 40-40, 50-50 पेज हैं उसमें साइंस के, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के। और पीछे जो उसका मिजलिनियस पोर्शन दिया है, विविध विविध करके दिया है, ठीक है, जिसमें स्टैटिक जीके भी आपका अच्छा खासा दिया है कि नोबेल पुरस्कार, ठीक है, कब से शुरू हुआ, ठीक है, कहाँ मिलता है, आविष्कार किसने किस चीज़ का आविष्कार किया, ठीक है। तो ये स्टैटिक जीके भी आपको उसी से रटना है, ठीक है।
तो ये मैंने आपको जीएस के लिए बता दिया है। ठीक है, जीएस के लिए क्या करना है, या तो आप परीक्षा हमारी की किताब लीजिए, अगर आपने कुछ इससे पहले कोई भी एग्जाम दिया है तो जीएस की अगर आपकी ठीक ठाक है तो। ठीक है, परीक्षा हमारी से बेटर आप ले सकते हैं घटना चक्र की किताब। ठीक है, घटना चक्र की किताब को आपको 2 से 3 से 4 बार, जितनी बार आप रिवाइज कर सकते हो उतनी बार आपको करना है। ठीक है, ये हो गया। और जिसकी जीएस थोड़ा सा वीक है, बिल्कुल कमजोर है, तो वो लूसेंट की किताब ले सकता है। लूसेंट तो कंपलसरी है, समझ लीजिए, लूसेंट तो आपको बेस देगा। और स्टैटिक जीके के लिए जैसे विविध जिसमें आता है मिसलिनियस, ठीक है, जैसे पूछता है कि सबसे ऊंची बिल्डिंग और ये सब जैसे क्वेश्चन आता है। ठीक है, किसने डायनामाइट का आविष्कार किया, या नोबेल पुरस्कार कौन सा कहाँ मिलता है। ठीक है, स्टैटिक जीके के लिए आपको लूसेंट ही पढ़ना पड़ेगा, उससे बेटर आपको किताब नहीं मिलेगी। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया जीएस के लिए। अब देखिए, मैं एक बात आपको और बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए 200 प्रश्न हैं, 200 प्रश्नों में 100 तो आप क्या हो गए जीएस के, 100 में और फिर 50 हो गए इंग्लिश के, 20 हो गए आपके कंप्यूटर के। ठीक है, 170 हो गए। 10 प्रश्न हो गए आपके रीजनिंग के। ठीक है, 10 प्रश्न हो गए आपके रीजनिंग के, कितना हो गया, 180 हो गया। 10 प्रश्न हो गए आपके हिंदी के। ठीक है, ये मैं इमेजिन कर रहा हूँ। और 10 प्रश्न हो गए आपके यूपी स्पेशल के। ठीक है, 10 प्रश्न हो गए आपके यूपी स्पेशल के। अब देखिए, आप कभी भी आईएएस पीसीएस के बंदे से कभी भी आप जीएस में आगे नहीं हो सकते, ये तो श्योर है। मान लीजिए आपने बहुत मेहनत की, आपका मतलब चूंकि नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, आपने बहुत मेहनत की, आपने बहुत अच्छा तुक्का लगाने का तरीका भी सीख लिया, तो किसी तरह करके आप 75 क्वेश्चन सही कर पाओगे जीएस में। ठीक है, जीएस में 75 कर पाओगे। लेकिन आईएएस पीसीएस का बंदा जिसकी जीएस बहुत अच्छी होती है और चूंकि नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो वो कम से कम 90 क्वेश्चन सही करेगा 100 में से। ठीक है, तो आप 15 नंबर तो इधर पीछे हो गए उससे, 15 नंबर तो आप साफ साफ यहाँ पीछे हो गए हो। तो आप इस 15 नंबर के गैप को, 15 या 20 नंबर का गैप को आप कैसे कम करोगे, ये बता दे रहा हूँ। तो जितना आप जीएस में पीछे होगे उतना आपको इंग्लिश में खींचना है। देखिए, आईएएस पीसीएस का बंदा चूंकि जीएस ही पढ़ता रहता है ज्यादातर, इंग्लिश इंग्लिश में ज्यादा ध्यान नहीं देता है। तो जैसे मान लीजिए अगर वो बंदा अगर बहुत मेहनत करेगा तो इंग्लिश में 38 नंबर लाएगा, लेकिन आप इंग्लिश में 44 45 नंबर ला सकते हो। 6 7 नंबर आपने यहाँ पे लीड ले ली इंग्लिश में उससे। ठीक है, इंग्लिश के अलावा हिंदी में मान लीजिए आपने मेहनत की, हिंदी मान लीजिए दोनों लोग बराबर पा गए। ठीक है, चूंकि पीसीएस का बंदा होगा तो हिंदी उसकी थोड़ा सा ठीक होगी, लेकिन अगर आईएएस का बंदा होगा तो हिंदी में भी हो सकता है कि आपसे 1 2 नंबर पीछे हो जाए। ठीक है, उसके अलावा कंप्यूटर में आप 2 3 नंबर उसको पीछे कर सकते हो। मान लीजिए अगर वो बंदा बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता है, 16 17 नंबर अगर वो कंप्यूटर में ला देता है, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की और आप 19 नंबर कंप्यूटर में ला देते हो, तो कम से कम 2 नंबर आप कंप्यूटर में आगे आ सकते हो। ठीक है, तो 6 7 नंबर आप इंग्लिश में आगे हुए, 1 2 नंबर आप हिंदी में आगे हुए, 2 से 3 नंबर आप कंप्यूटर में आगे हुए। अगर मैं इसको जोड़ लूं तो कम से कम आप 12 13 नंबर, जो गैप आपका बना था 15 20 नंबर का, आपने 12 13 नंबर का गैप कम कर लिया है। तो मतलब आप केवल 6 7 नंबर ही उससे पीछे रहोगे स्टेज 1 के मार्क्स से। मतलब अगर आईएएस पीसीएस का बंदा है 175 नंबर लाया होगा, ठीक है, जो सीरियस एस्पायरेंट है, तो कम से कम आप उससे 6 7 नंबर पीछे रहोगे, तो कम से कम आप 167 168 नंबर लाए होगे। ठीक है, अब रही बात ये 6 7 नंबर का जो गैप है, इसको कहाँ हम इसको भुनाएंगे, कहाँ हम इसको कवर करेंगे। आईएएस पीसीएस का बंदा चूंकि इसको टाइपिंग नहीं आती है, सिविल सर्विस की जो तैयारी करते हैं उसको टाइपिंग नहीं आती है। मान लीजिए अगर 2 3 महीने का समय मिल गया, उसने बहुत मेहनत की, अगर उसने बहुत मेहनत की तो फिर भी उसकी टाइपिंग स्पीड 30 से 35 तक ही आएगी। लेकिन आप चूंकि लगातार टाइपिंग कर रहे हो, तो आप की स्पीड 45 50 आ जाएगी। और आप वहां पे एग्जाम में अगर आप 45 नंबर ला देते हो, आईएएस पीसीएस का बंदा कितनी भी मेहनत करेगा वो 35 नंबर से ज़्यादा नहीं ला पाएगा। ठीक है, अगर अगर टाइपिंग ये लोग जल्दी करा दिए तो वो 30 35 ज़्यादा नंबर नहीं ला पाएगा। और आप 45 नंबर अगर ला दिए तो जो आप 6 7 नंबर उससे पीछे थे, आप उससे 3 नंबर ओवरऑल आगे हो जाओगे। ठीक है, अभी तक आप 6 7 नंबर पीछे थे ना स्टेज 1 में, आपने टाइपिंग में 45 नंबर लाया, आईएएस पीसीएस वाला बंदा 35 नंबर लाया, तो आप 10 नंबर टाइपिंग में खींच लिए, तो मतलब आप ओवरऑल उससे 3 मार्क्स आप उससे ज्यादा हो गए और फाइनल सिलेक्शन आपने ले लिया। ठीक है, ये स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया है, चूंकि इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये वनडे एग्जाम की तरह होता है। ठीक है, तो इसमें आईएएस पीसीएस वाले बैठते हैं और बैठेंगे जरूर। ठीक है, क्योंकि यूपी पीएससी का आरओ यारो भरोसा नहीं है, 4 साल लगता है 5 साल लगता है, उसका भरोसा नहीं है। तो लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट, जो कि प्रेस्टिजियस जॉब भी है, ठीक है, आपको मेन शहर में आपको जाना है, चाहे लखनऊ आपको मिलेगा चाहे इलाहाबाद मिलेगा, तो लोग इसका फॉर्म फिल करते हैं जो सीरियस एस्पायरेंट्स होते हैं। और चूंकि आईएएस पीसीएस वाले बंदे की जीएस बहुत अच्छी होती है, तो ये तो प्रैक्टिकल बात है कि आप उनसे जीएस में कभी नहीं आगे हो सकते हो, चाहे आप 15 घंटा पढ़ लो। ठीक है, ये प्रैक्टिकल की बात है। आप 2 3 महीने 15 घंटा पढ़ते हो, वो साल भर 2 साल
15 घंटा वो पढ़ रहा है, 10-12 घंटा वो पढ़ रहा है, जीएस 8-10 घंटा वो पढ़ता ही है। ठीक है, ये मैंने बात आपको बता दी है। तो इसका गैप आप इंग्लिश में निकाल सकते हो, कंप्यूटर में निकाल सकते हो, कुछ हिंदी में निकाल सकते हो, और रही कहीं जो रही कसर जो आपकी बची है वो आप टाइपिंग में निकाल सकते हो, अगर आपका स्टेटमेंट क्लियर हो गया तो। ठीक है, अब मैं करंट की बात कर लेता हूँ, करंट अफेयर्स की। देखिए, करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या करना है, दृष्टि दृष्टि का मटेरियल आप लीजिए, हिंदी वालों जिनका हिंदी मीडियम है, जिनका हिंदी मीडियम है तो आप दृष्टि की मंथली मैगजीन लीजिए। ठीक है, दृष्टि की मंथली मैगजीन लीजिए। ठीक है, मंथली मैगजीन लीजिए, मंथली में आप सेफ रहोगे। ठीक है, और अगर मुझे नहीं पता इसकी ईयरली मैगजीन आती है कि नहीं, एनुअली, अगर एनुअली मैगजीन इसकी आती है दृष्टि की तो आप एनुअल ही ले लीजिएगा। अगर एनुअली नहीं आती है तो आप इसकी मंथली मैगजीन ले लीजिएगा 10 महीने की। और चूंकि आरओ में 1 साल पहले का करंट आया था, आरओ में चूंकि 2020 जनवरी में 12 जनवरी को पेपर हुआ था आरओ का, तो इसकी करंट आई थी अगस्त की। ठीक है, 2018 अगस्त की आई थी। तो कोशिश करिएगा आप करंट 15 महीने या 18 महीने, अगर आपके पास समय कम है तो 15 महीने का करंट अफेयर पढ़िएगा, पिछले 15 महीने का। अगर समय थोड़ा सा ज़्यादा है आपके पास, ठीक है, अगर समय आपके पास थोड़ा सा ज़्यादा है तो आप 18 महीने का करंट पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पहले कोशिश करिएगा कि पहले ये 12 महीने का आप खत्म करिए। ठीक है, पहले इधर 12 महीने का खत्म कीजिए, फिर थोड़ा समय बचेगा तो 15 महीने, और फिर अगर और समय बच जाता है तो 18 महीने। जितना आप करंट पढ़ लेंगे उतना आप सेफ रहेंगे। करंट की भी पिछले बार 6-7 प्रश्न आए थे, हालांकि इजी ही प्रश्न आए थे करंट के, लेकिन भरोसा नहीं है कि इस बार पेपर इजी आए कि टफ आए, क्योंकि 2016 का जो एआरओ का पेपर था उसमें 114 कट ऑफ गई थी, अच्छे अच्छे लोगों की हालत खराब हो गई थी, अच्छे अच्छे जो सिविल वाले बंदे थे सबकी हालत खराब हो गई थी। 32-33 नंबर लाने के लाले पड़ गए थे लोगों को। ठीक है, 32-33 नंबर लोगों के आए थे जीएस में, सोच लिए जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था या पीसीएस की तैयारी कर रहा था। ठीक है, तो आपको सेफ साइड में रहना है। ठीक है, आपको ये नहीं सोचना है कि जो भी सर्कमस्टांसेस होंगे आपके फेवर में होंगे, पेपर जैसा आपने सोचा था वैसा ही पेपर आ जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि सारी परिस्थिति आपके खिलाफ होती है। ठीक है, और आपको उसी समय आपको चौका मारना है, उसी समय आपको छक्का मारना है। ठीक है, और बस मैदान आपको मारना है, और 2021 आपका है, पूरे जोश के साथ आप पढ़ाई कीजिए, बाकी मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा। ठीक है, पूरे जोश के साथ आप पढ़ाई कीजिए। जब भी आप पढ़ाई करें तो मोबाइल को पास ना रखें, 2-3 घंटे ही अगर आपका पढ़ने में मन लगता है तो 2-3 घंटे ही पढ़िए, लेकिन मोबाइल मत रखिए पास में। ठीक है, वो डिस्ट्रैक्ट आपको करेगा, और त्याग दीजिए, समझ लीजिए 2-3 महीने के लिए आपको मोबाइल त्याग देना है। कुछ बनना चाहते हो तो, अगर काले कोट में आना चाहते हो तो। ठीक है, अगर आपको एआरओ नाम नहीं पसंद है तो इतना समझिए, एआरओ को हिंदी में क्या बोलते हैं, सहायक समीक्षा अधिकारी। 2-3 साल बाद आप समीक्षा अधिकारी बन जाओगे। समीक्षा अधिकारी नाम सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, आपके नाम के आगे अधिकारी लगेगा। सोचिए आपके नेम प्लेट जिस घर में आप रहते हो उसके नाम के पहले आ, आपका मान लीजिए कुछ भी नाम है, उसके नीचे लिखा होगा समीक्षा अधिकारी इलाहाबाद हाई कोर्ट। ठीक है, तो जो चीज़ सुनने में इतनी अच्छी लग रही है, इमेजिन करने में इतनी अच्छी लगे, तो इमेजिन कीजिए जिस दिन अगर ये आपका सपना सच हो गया तो उस दिन क्या होगा। ठीक है, तो कोई भी डिस्ट्रैक्शन, जितने भी डिस्ट्रैक्शन होगा सबको हटाइए, फाड़ दीजिए। समझ लीजिए इस बार आपको मैदान मारना है, 2021 आपका है, बाकी मैं आपके साथ तो जुड़ा रहूंगा। ये अगर आपको स्ट्रेटजी थोड़ा ठीक लगी, भाई मेरे हिसाब से तो यही स्ट्रेटजी है, अगर आपको अच्छी लगे तो बिल्कुल आप इसको फॉलो कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, तो आपने देखा, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ऐसे ही रेगुलर वीडियोस प्रोवाइड करूं, आपको ऐसे ही टाइमली वीडियोस मिलते रहें, तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको जीएस के मटेरियल्स फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, इंग्लिश के मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।